नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार चोट आस्था पर नहीं सीधे अध्यात्म पर दी गई है। ये नीचे दिखने वाले दो कौड़ी के लोगों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज एक फ्रॉड हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। प्रेम भाई इन्हें अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इन्हें दर्शन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, व्यवहारिक तल पर चीजें कैसे काम करती हैं ये उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक मनुष्य के जीवन में धर्म का क्या महत्व होता है ये उसे भी नहीं बता पाएंगे। फिर भी ये धर्म पर उंगली उठाते हैं क्योंकि इन चूजों को लगता है कि धर्म पर उंगली उठाएंगे तो लोग इन्हें इंटेलेक्चुअल समझेंगे। और आज आप देखेंगे कि मैं इनकी इसी इंटेलेक्चुअलिटी की कैसे धज्जियां उड़ाता हूं। आज मैं हर उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो प्रेमानंद महाराज पर उठे हैं और हिंदू धर्म पर उठे हैं। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए ताकि जब भी इन जैसे जाहिल लोग हमारी संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएं तो आप इनको सटीक उत्तर दे सकें। 8 करोड़ प्रेमानंद जी ने एक बार शायद ऐसा कहा कि 8 करोड़ बार अगर तुम कर लेते हो उसके सामने वो जिसको चाहेगा वो प्रकट हो जाएगा। शिव पार्वती जिसको चाहेगा राधा जी प्रकट हो जाएंगी और वो जो बोलेगा जुबान से वो बात सच्ची हो जाएगी। तो इसके फेरे में लोग नहीं आएंगे वो अगर इस तरह से अंधविश्वास फैला रहे। और ये वही बाबा हैं जिनसे पूछा गया आसाराम पे सवाल तो उन्होंने क्या कहा कि आसाराम तुम्हारे राम हैं और उनकी भक्ति करो। सही मतलब अनिरुद्ध आचार्य थोड़े फेक हो सकते हैं, प्रेमानंद क्योंकि वो थोड़े गंवारों के बाबा हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री भी थोड़े गंवारों के बाबा हैं और ये एलीट क्लास के होते जा रहे हैं। विराट कोहली एलीट क्लास में आते हैं ना, थोड़े इससे भी एलीट ऊपर बढ़ो। आचार्य जी मिलेंगे आपको। मैं कभी आचार्य प्रशांत की कोई स्पीच ऐसे सुनता हूँ ना, पॉडकास्ट वगैरह, आई नोटिस कि वो बंदा कितना ग्रेट है एट मैनिपुलेशन। ये इडियट्स वातानुकूलित कमरों में बैठ के उस व्यक्ति के ऊपर ठाके मार रहे हैं जो समाज को गटर से निकाल के सकारात्मक सद्भावना की तरफ ले जा रहा है। ये उस व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं जिसका चरित्र इतना निर्मल और भावुक है, जो भक्ति में डूबे हुए हैं और सिर्फ प्रेम बांटने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से आचार्य प्रशांत गलत हैं, तुम्हारे हिसाब से प्रेमानंद महाराज गलत हैं, तुम्हारे हिसाब से सारे संत महात्मा गलत हैं। सही कौन है? गड्ढे में धकेलने वाले नेता या प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स? और इनसे अगर अध्यात्म के 4 सवाल पूछ दोगे तो ये इसी पॉडकास्ट में उल्टियां करते हुए नजर आएंगे। श्वेता जय जी के लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे मन में, लेकिन प्रेमानंद महाराज जैसे व्यक्तित्व पर उंगली उठा के उन्होंने वो भी खत्म कर दी। खैर, मैं इनके बेवकूफी भरे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो प्रेमानंद महाराज की इन 2 बातों पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। नंबर 1, 8 करोड़ नाम जाप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, और नंबर 2, आसाराम मेरे राम हैं। अब इन दोनों को ध्यान से समझिए। नाम जप करने से आपको ईश्वर मिल जाएंगे, इसका कुल अर्थ यह है कि आप बोध को प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर कोई 2 हाथ 2 पैर का इंसान नहीं है जो ऊपर कहीं परलोक में बैठे हैं। ईश्वर बोध हैं और वो बोध तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस उसे जगाने की देर है। एवरी सोल हैज द पोटेंशियल टू बिकम परमात्मा, नॉट बाई बर्थ बट बाई कर्मा, बाई हिज कॉन्शियसनेस, बाई हिज कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध एक इंसान थे लेकिन उन्होंने ध्यान से उस परम सत्य को जाना और बोध को प्राप्त हुए। इसी तरह श्री राम एक साधारण इंसान की तरह सारा जीवन जिए, लेकिन उनके कर्तव्यों और प्रेम की पराकाष्ठा ने उन्हें परमात्मा बना दिया। इस बात को मैंने इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो मोरल ऑफ द कंटेक्स्ट ये है कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमताएं हैं ये तुम्हें भी मालूम नहीं है, और उन्हें देखने के लिए ध्यान करना पड़ता है। बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करना पड़ता है, अपनी चेतना को जागृत करना पड़ता है। और नाम जप एक टूल की भांति आपको बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश कराता है। अब आप नाम जप कर ही सिर्फ गिनती पूरा करने के लिए रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि नाम जप के भी कई रूप होते हैं। लेकिन अगर वास्तव में ध्यान करते हुए नाम जप कर रहे हो तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि नाम जप एक्चुअली में फायदेमंद साबित होता है। लेकिन यह बात वो व्यक्ति नहीं समझ पाता जिसे ना श्रुति के बारे में पता है, ना वेदांत के बारे में पता है, ना दर्शन के बारे में पता है और ना अध्यात्म के बारे में पता है। दूसरा, आसाराम मेरे राम हैं। इस बात पर भी काफी लोग प्रेमानंद महाराज को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो, ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर तुरंत अपना फैसला बना लेते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते। जबकि मैं तर्कों को नहीं देखता बल्कि उसके पीछे के उद्देश्य को देखता हूं, तर्क देने वाले व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को देखता हूं। और यहां
आसाराम मेरे राम हैं, ये बात उस कंटेक्स्ट में नहीं कही गई जिसमें ये गधे लोग समझते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने एक रेपिस्ट का समर्थन कर दिया। नहीं, उन्होंने राम कहा क्योंकि उनकी नजर में आसाराम बापू ने हिंदू समाज में कुछ ऊंचे काम किए हैं जो सच हैं। उन्होंने जो शब्द बोले आसाराम बापू के लिए वो उनके पिछले व्यक्तित्व को समझकर बोले। इधर वो किसी पर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया करते नहीं है जल्दी, जो कि एक अच्छी बात है। सामने वाले व्यक्ति से उतना लो जितना वास्तव में ऊंचा है। ऐसे तो विवेकानंद जी भी मांस मच्छी का सेवन करते थे, तो उनकी सीखों को ठुकरा दोगे? नहीं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो सीखेंगे। लेकिन ये लोग आपको कभी ये नहीं समझाएंगे, ये सिर्फ आपको भड़काएंगे। माया को छोड़ने की कसम खाने वाले कैसे माया को दबा के रख रहे हैं भाई। नवल नगरी महाराज इंडियन आर्मी छोड़कर आए हैं। महामाधुरी महाराज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़ के आए हैं। श्याम सुंदनी महाराज इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर आए हैं। आनंद प्रशांत महाराज अपना बिजनेस छोड़ करके आए हैं। रिंकू सिंह राजपूत WWE के रेसलर रह चुके, वो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ करके अध्यात्म की तरफ आए हैं। क्यों? पैसे कमाने के लिए, जीवन में सुकून पाने के लिए, जो सिर्फ भक्ति मार्ग में मिलता है। दूसरी बात, जब भ्रष्ट नेता, चिंदी एक्टर्स और घटिया इन्फ्लुएंसर्स गाड़ी में बैठते हैं तो तुम्हें वो कूल लगते हैं, बाप बना लेते हो उनको, जिसने सिवाय समाज को अंधेरे में धकेलने के अलावा और कुछ किया नहीं है। और जब एक संत, एक महात्मा जिसने समाज को सही दिशा दिखाई, प्रेम और अध्यात्म का मूल अर्थ बताया, लोगों को सही जिंदगी जीने का अर्थ बताया, वो गाड़ी में दिख जाए तो तुम उल्टियां करने लगते हो, तुम्हें विज्ञान याद आने लगता है। ये दोगलापन नहीं है। समस्या प्रेमानंद महाराज में नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच में है, जो वहीं एक जगह जाकर के कुंद हो गई है। लोगन राम खिलौना जाना, जिसकी अकल ही घास चरने गई हो वो क्या जानेगा महत्व राम के जीवन का। तीसरी बात, माया छोड़ने का मतलब अपने सुख को त्याग देना नहीं होता है। एक अच्छा जीवन जीना ये सबका अधिकार है। माया को छोड़ना माने अंदर के अहंकार और मोह को छोड़ना होता है। तुम क्या चाहते हो? वो सड़क पर पैदल चलें, घर घर जाके भिक्षा मांगें, जमीन पर लेटें, तब लगेगा कि वो आध्यात्मिक हैं। इडियट। बच्चा कह रहा है मैं पढ़ना चाह रहा हूं लेकिन मेरे मुंह से राधा राधा निकल रहा है। प्रेम भाई क्या चुतिया है, या आपको दर्शन दिए हैं क्या? आपको इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, आपको किसी ने दर्शन दिए हैं? अरे क्यों बेड़ा गर्क तू करने पे तुले हो प्रेम भाई, मान जाओ यार। अभी अगर मैं इसकी ही लैंग्वेज में इसको गालियां दूं तो कैसा रहेगा? इस 2 टके के आदमी को इतनी समझ नहीं है कि प्रेमानंद महाराज नाम जप करने के लिए बोलते हैं ताकि घर में सुख शांति आए, शांत वातावरण बने और तमाम तरह की उलझनों से जूझने वाले व्यक्ति को किसी तरह से शांति मिल पाए। नाम जप किसी परलोक में बैठे ईश्वर के लिए थोड़ी होता है। नाम जप खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए होता है, और उसमें भी लोग ऐसी पगलेटे जैसी हरकतें करते हैं तो ये उनकी मूर्खता का प्रमाण है, प्रेमानंद महाराज की नहीं। और तुम हो कौन बे प्रेमानंद महाराज से इस तरह से बात करने वाले? इन पर नहीं होती क्या कोई FIR कंप्लेंट वगैरह? डालो इनको जेल में, ये इंटेलेक्चुअल के चूजे वहीं सड़ने लायक हैं। प्रेम भाई आप झूठ बोल रहे हो, वरना भगवान ये नीट का पेपर लीक हुआ इसे नहीं रोक देते। 3-3 साल की छोटी लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, भगवान उसे क्यों नहीं रोकता? एयर पोल्यूशन, प्राकृतिक आपदाएं, जातिगत भेदभाव, इन सब प्रॉब्लम से भरा पड़ा है भारत। क्यों भगवान नहीं आता और इन सारी चीजों को रोकता? ये बात बोल के ही इसने प्रमाण दे दिया कि इसकी बुद्धि का स्तर क्या है। पापाचरण है तो ईश्वर क्यों नहीं आता? पापाचरण ईश्वर करने आए थे क्या? मतलब गंदगी तुम फैलाओ और सफाई वो करें। यहां जो जातिगत भेदभाव है उसका जिम्मेदार इंसान है, ईश्वर नहीं। बलात्कार होते हैं उसका जिम्मेदार इंसान है, ईश्वर नहीं। लोग भूख से मर जाते हैं तो उसका भी जिम्मेदार इंसान ही है, ईश्वर नहीं। मैं पिछले 2 सालों से दर्शनों को पढ़ रहा हूं और 9 में से 5 दर्शन खुद से बाहर किसी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। मैंने ईश्वर से पहले वेदांत को पूजा है, बावजूद इसके मैं प्रेमानंद महाराज को महात्मा मानता हूं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया है और पापाचरण से दूर किया है। माना कि उनकी कुछ बातें आज के समय के हिसाब से तथ्यात्मक नहीं दिखती, तो क्या हुआ? तुम्हारी समझ के परे नहीं जा रही है तो मत मानो उनको, लेकिन कंटेंट भी तो बनाना है ना सर। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्रेमानंद महाराज आज के समय पे क्या काम कर रहे हैं। वो समाज जो पापाचरण और कई तरह की गंदी आदतों में घुसा था, वो आज प्रेमानंद महाराज को सुन के एक अच्छा इंसान बन पा रहा है। ये नहीं दिखाई देता है क्या तुम्हें? ये सिर्फ एंगेजमेंट पाने के लिए कुछ भी मिर्च मसाला लगा के परोस देते हो जनता के सामने।
कुछ तो शर्म करो भाई। आज पृथ्वी की क्या हालत हो गई है, पापाचरण किस तरह किस लेवल पे बढ़ गया है, वहां ये महात्मा लोग धर्म की सीख दे रहे हैं और तुम इन्हीं पे लांछन लगा रहे हो। तुम हो क्या भाई? कैसे तुमने दो बातें दिखा के उनका पूरा चरित्र निर्धारित कर दिया? देखो मेरी बात समझो, धर्म तुम्हें जगाने के लिए है, बंधन में डालने के लिए नहीं। ये परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब बाद के लोगों के बनाए हुए हैं। इसलिए पहले वास्तविक धर्म को जान के अपनी चेतना को जागृत करो। इसके बाद क्या सही है क्या गलत तुम्हें शीशे की तरह साफ दिखने लगेगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति होता है वो फिर वैसे नहीं देखता चीजों को जैसे आम इंसान देखता है। उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है हर चीज के लिए। तुमसे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि ये संसार मन का प्रक्षेपण है और कुछ नहीं। और रही बात प्रेमानंद महाराज की, तो निसंदेह वो एक निश्चल संत और राधा भक्त हैं। वो समाज को एक बहुत सही दिशा दे रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें आपकी समझ तक पहुंच गई होंगी। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद। तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।